फिर जब मेरा फाइनल बाउट हुआ, मैं विन हुई, यूएसए के साथ मेरा फाइनल बाउट था। फिर जैसे ही हमारा प्लेन इंडिया में लैंड हुआ, मैं बहुत खुश थी कि मैं गोल्ड मेडल लेके जा रही हूँ अपने पापा के लिए। Salam Kashmir, Cashgraph presents LOL Cut, bringing legendary stories of Kashmir. So keep watching. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब मुझे जानते होंगे, मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन बांदीपुर से। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कैशग्राफ की कि वो आए, उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी जिसका नाम है लोल कट। थैंक यू सो मच, मैं आपकी बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ। सो गाइज, आज मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे कहाँ कहाँ खेला, कहाँ कहाँ गई, किन किन से मिली। तो आज मुझे मौका मिल रहा है अपनी लाइफ के बारे में खुल के बोलने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो ही मैं स्कूल से आई, हुआ यूँ कि टीवी पे एक मैच चल रहा था जिसका नाम था किक बॉक्सिंग। हालांकि मुझे तो उसका नाम तक पता नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने उसका नाम पढ़ा कि उसका नाम किक बॉक्सिंग था। तो जो ही मैंने मैच देखा, मुझे शौक लग गया कि सच में ये किक बॉक्सिंग है यार। मुझे तो इस पर बहुत इंटरेस्ट आया, मुझे तो खेलना है। सो फिर मैंने पापा से कहा कि मुझे इसमें फॉर्म भरना है, मुझे खेलना है। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पापा माने ही नहीं। पापा ने कहा नहीं, आपको नहीं खेलना है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे खेलना है पापा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर पे मत रखो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे खेलना है। बट पापा माने ही नहीं। पापा ने कहा कि नहीं, आपको नहीं खेलना, आप अभी बहुत छोटे हो, आप कैसे फॉर्म भरोगे, लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने फिर कहा नहीं, आप तो कहते हो बाहर की लड़कियों को जाने दो, खेलना चाहिए, तो मुझे भी खेलना है, मुझे भी जाने दो ना। तो पापा नहीं माने। फिर मैं बहुत रोई। मैंने मामा से कहा मम्मा मुझे भी खेलना है, पर मम्मा ने नहीं माना। मामा ने कहा बेटा अब आपको पापा नहीं जाने दे रहे, तो मैं अब कैसे पापा को फोर्स करूँ उनको ये बोलने को कि आप जाओ। तो मामा को मैंने कैसे भी मनाया। मामा ने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ आपके पापा से। तो पापा से उन्होंने बात की। मुझे नहीं पता आ रहा कि उन्होंने पापा को कैसे मनाया, लेकिन इतना ज़रूर पता है मेरी माँ बेस्ट है। उन्होंने मुझे बचपन से सपोर्ट किया और आज अगर खड़ी हो तो मेरी मामा के सपोर्ट की वजह से। मामा की मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे किक बॉक्सिंग में जाने दिया। सो मामा थैंक यू सो मच। मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। सो थैंक यू सो मच मॉम। और तो और फिर जब मामा ने मुझे जाने दिया, उन्होंने पापा को मनाया, ऐसे पापा मान गए। उन्होंने फिर मैं स्टेडियम गई। मुझे तो पता नहीं था स्टेडियम क्या होता है, कि वो अलग सी दुनिया होगी। मैं वहाँ सच में खेलूंगी, ऐसा होगा कि मैं स्टेडियम जाऊंगी, मेरा पहला कदम जाएगा, मतलब ऐसा होगा सच में। फिर मेरे ब्रदर सिस्टर जो है, एल्डर ब्रदर सिस्टर मोहसिन और रज़िया, वो स्टेडियम में गए थे ऑलरेडी, वो खेलते थे। बट मुझसे ये बात छुपाई गई क्योंकि मैंने पहले ही भी ये बात छेड़ी थी कि मुझे जाना है, बट मुझे नहीं जाने दिया बिकॉज ऑफ माई एज कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं जाना। तो ऐसे फिर मैं गई, मैंने सीखा, काफ़ी सारी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई मेरी एकेडमी में। मेरे कोच से मुझे तब भी बहुत बड़ा हार्ड वर्क कराया, स्ट्रगल दिया। मेरे पसीने की हर एक बूंद में इतनी मेहनत छुपी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और थैंक यू मेरे कोच राकेश सर, उनको, और भानु प्रताप सिंह को भी कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया। सो थैंक यू सो मच कोच। फिर मैं जब आगे गई, आगे वाले लेवल पे गई, मैंने खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला। बट मेरे पास हमारे पास पैसे नहीं थे, मनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा हुआ। फिर मेरे स्कूल जो थे वहाँ पे एक रघुवेंद्र सर थे जिनका नाम रघुवेंद्र सिंह था। हम उन्हें रघुवेंद्र सर बोलते थे, रघु सर बोलते थे, सारे प्यार से उन्हें रघु सर बोलते थे। उनकी तो मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ, सबसे पहले। और मेरी जीत का जितना भी क्रेडिट है 99.90% उनको जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आई थिंक मैं यहाँ पे नहीं होती। उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दिया, मेरी एकेडमी, मेरे कोच को बोला कि नहीं आप इसे सिखाओ, इसको जिसमें इंटरेस्ट आता है वहाँ जाओ, क्योंकि एक टैलेंटेड गर्ल है। उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया कि मैं एक टैलेंटेड गर्ल हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता था कि सच में मैं इस लेवल पे जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच रघुवेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच सर रघुवेंद्र सर। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, आगे मैं स्टेट लेवल पे गई। फिर जब मैं नेशनल लेवल पे गई, दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, वहाँ पे मैंने इतना अच्छा टेक्निकली खेला, मेरा फुटवर्क रहा। उससे पहले भी मेरे स्टेट लेवल में मुझे बेस्ट फाइटर कप दिया गया था। मैंने इतना अच्छा खेला कि वहाँ पे डायरेक्ट मेरी सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाऊँगी, वहाँ पे गोल्ड निकालूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी।
जैसे मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो गई मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मेरा पहला मैच चाइना के साथ था। वहाँ पे जब हम वहाँ लैंड हुए काफ़ी ठंड थी, अच्छा लगा वहाँ जाके। तो डर भी था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, बाकी अपोनेंट्स कैसे होंगे। तो मैं वहाँ गई, हमारा पहला मैच हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कि मेरा चाइना के साथ पहली फाइट है मेरी। तो फिर मैंने वहाँ पे खेला। चाइना ने 2 राउंड में काफ़ी धोया मुझे, बट तीसरे राउंड में मैंने उन्हें धोया। तो मैं ऐसे ही खेली तो मुझे फिर थोड़ा हौसला मिला, मैं मोटिवेट हुई, नहीं चाइना को हराया तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर मैं करूँगी, मैं अपने आप पे भरोसा रखूँगी कि मेडल लाना है कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, पेरेंट्स, कोच, हर एक के लिए, खुद के लिए। फिर चाइना के साथ जैसे ही मेरी फाइट हुई, फिर अगले दिन इटली की बारी थी। तो जैसे मैंने सुना कि इटली मेरा अब आने वाला अपोनेंट है इटली में ही, तो उनका हार्ड वर्क देखे, इक्विपमेंट्स देखे, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि क्या मैं खेल पाऊँगी, मेरा अगला जो बाउट होगा क्या मैं उसमें खेल पाऊँगी, मेरी जो फाइट होगी। मैं इमेजिन कर रही थी बट मैं काफ़ी डरी हुई थी, बट उसमें भी कुछ अच्छा नहीं रहा। मैंने ठीक खेला, टेक्निकली खेला। मेरे जैसे कोच मुझे कह रहे थे, जो हमारे दिल्ली से कोच थे, इंडिया के कोच, तो मैंने जैसा खेला, जैसा उन्होंने कहा वैसे मैंने खेला, टेक्निकली खेला। वो भी काफ़ी अच्छी हार्ड प्लेयर थी। तो फाइट जीती मैंने, तो काफ़ी खुश हुई। मेरा जो फाइनल बाउट था, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और जो मुझे ताने पहले दिए गए थे यहाँ कश्मीर में कि क्या एक बच्ची क्या करेगी, वो एक लड़की है, उसे नहीं खेलना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, नर्वस थी कि सच में मैं खेल पाऊँगी। मुझे लगा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी और उन तानों को वापस फेस करूँगी इनको, और जो वो प्रॉब्लम्स आई थी वो मैंने फेस करी और आगे भी मैं अब जाऊँगी। उस टाइम में मैंने रखा नहीं था दिल में कि नहीं सच में मैं जा पाऊंगी। फिर जब मेरा फाइनल बाउट हुआ, मैं विन हुई, यूएसए के साथ मेरा फाइनल बाउट था। फिर जैसे ही हमारा प्लेन इंडिया में लैंड हुआ, मैं बहुत खुश थी कि मैं गोल्ड मेडल लेके जा रही हूँ अपने पापा के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, कोच के लिए, हर एक के लिए, अपने टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए। फिर जैसे मैंने एयरपोर्ट, हमारा प्लेन लैंड हुआ, मैं एयरपोर्ट से बाहर गई। एयरपोर्ट के बाहर पापा मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। वो छोटे मोटे ड्राइवर है, वो एक नॉर्मल पर्सन है, एक आम इंसान है। तो वो मेरा वेट कर रहे थे। मैं ज़ोर से गई और उन्हें जब पी दी कि पापा देखो आपकी बेटी ने कुछ ना कुछ तो कर दिखाया। फिर पापा को मैंने जब पी दी, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने वो मेडल लेके आई है मेरी बेटी। आज एक बेटी नहीं, बेटा जैसा सम्मान मिला है मुझे, जैसे एक बेटा जीत के आया। सो मैं काफ़ी खुश थी। फिर हम कश्मीर आए। कश्मीर में मेरा वेलकम हुआ धूमधाम से। मैंने बहुत खाया, जी भर के खाया। वहाँ तो इटली में मामा मिया, पास्ता, कुछ भी, सच में पास्ता खा करके तो हम बोर ही हो गए थे। सो फिर कश्मीर आके मामा ने अपने हाथों से खिलाया। मैं काफ़ी खुश थी मामा को देख के, फैमिली को देख के कि मैंने पहला लाइफ में स्टेप उठाया और वो धूमधाम से गया। और कश्मीर आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने बांदीपोरा, कश्मीर, जे.एंड.के, इंडिया, स्टेट, कंट्री, हर एक का नाम ऊंचा किया। मुझे तो खुद भी उस दिन प्राउड फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और कि नहीं कुछ तो कर दिखाया और अब आगे भी बहुत कुछ कर दिखाना है। फिर कश्मीर आके मेरे दिमाग में आया कि मेरा भी एक ड्रीम है, एकेडमी होनी चाहिए, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं वर्ल्ड ओलंपिक्स में जाए, वहाँ पे मेडल लेके आए। और फिर मेरे पापा ने मेरी हेल्प की और आज मेरी हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी है बांदीपोरा में, स्टेडियम में। हमारी हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी थी जिसकी फाउंडर मैं, तजम्मुल इस्लाम, और मेरे प्रेसिडेंट हमारी एकेडमी के मेरे पापा, मेरे फादर, जो एक नॉर्मल गाय थे वो भी अब एक प्रेसिडेंट है, उन्हें भी प्राउड फील होता है। और हमारे जो कोच से द बेस्ट कोच इन द जे.एंड.के आर फेरोज सर और मुजफ्फर सर जो है वहाँ पे। और हमारी एकेडमी में म्यूजिक भी होता है, जिनके म्यूजिक लीडर हमारे म्यूजिक कोच, हमारे रॉक स्टार बाबर सर है, बाबर भैया, हम उन्हें प्यार से बोलते हैं बाबर भैया। और बाबर सर है हमारी एकेडमी में जो म्यूजिक ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। और मैं भी उनसे थोड़ा बहुत गिटार सीख लेती हूँ और शौक है कि गिटार तो सीख लूँगी, लेकिन उनसे सीखने में कुछ अलग ही मज़ा है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की। ऐसा लग रहा था कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी
मुझे तो लगता था कि अब मुझसे नहीं होगा, बट मेरे फादर, मेरे पापा मेरे साथ थे। वो मुझे रियलाइज़ कराते थे हमेशा कि बेटा आप अगर प्रॉब्लम आती है आपको ये करना है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी है। सो वो मेरी प्रॉब्लम को 50% बांध देते थे, 50% मुझे देते थे और 50% खुद ले लेते थे। और तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारी पास मनी नहीं था, वी डिडंट हैव मनी। सो हमारे पास पैसा नहीं था। पापा ने कैसे भी करके वो एडजस्ट करते थे। और कभी कभी जब पापा का मूड ऑफ रहता था तो मैं बोल नहीं सकती, तो वो जब खाना खाते थे हम, तो ऐसा लगता था कि पापा जब सैड होते थे तो कि पापा जब बात नहीं करते, सैड रहते थे। और प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ मनी। तो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम थी मनी की। तो जब वो प्रॉब्लम्स याद पड़ती है, उन्हें दोहराते हैं, तो लगता नहीं कि था कि तब उन प्रॉब्लम से मैं सच में निकल गई। तो आगे आगे जब गए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई। और उन दिनों कर्फ्यू भी होता था, तो कैसे वो मैनेज करते थे, कैसे मनी आता था, कैसे पैसा आता था, वो कैसे एडजस्ट करते थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर हमारी एकेडमी खड़ा करने में पापा के पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने तो मुझे ये फील भी नहीं होने दिया कि कोई प्रॉब्लम है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम खड़ी है आगे जिसे मुझे तोड़ना है, सॉल्व करना है। मुझे कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि पापा ने मुझे कभी कहा हो गया, मुझे कभी फील होने दिया कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। तो पापा ने हर एक प्रॉब्लम को तोड़ा, मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। और अगर आज खड़ी हूँ तो पापा की भी वजह से, क्योंकि उनका भी सपोर्ट रहा, वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। सो एकेडमी में इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैंने कैसे प्रैक्टिस की, तब तो चप्पलें, उन पे हम किकिंग करते थे और हाथों पे पंचिंग करते थे। वो दिन जब याद आते हैं तो सच में स्ट्रगल एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज जब वहाँ पे जब एकेडमी खड़ी की तब इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो पापा ने इक्विपमेंट्स के लिए कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की। सो मेरा भी एक ड्रीम है, एक सपना है कि एकेडमी खड़ी हो तो ऐसा कभी नहीं मैं सुननी चाहिए, या ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके पास इक्विपमेंट्स ना हो, वो सीखना चाहता हो, वो आना चाहता हो तो वो खुद खड़ा ना हो पाए। अगर वो आए भी, इक्विपमेंट्स ना हो तो मेरा भी एक ड्रीम था कि अगर मैंने प्रॉब्लम्स फेस की तो मैं कुछ ऐसा करूं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी में आते कि उन्हें कभी प्रॉब्लम्स ना आए, उन तक प्रॉब्लम्स कभी पहुंचे ही ना। वो अगर सीखना चाहते हैं तो वो ऐसे सीखे कि उन्हें लगे ही ना इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। उनको पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करे, उनके पास पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहे। सो लाइक एट ऑल, सो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी एकेडमी से बच्चे जाए, वो वर्ल्ड ओलंपिक्स तक जाए और इक्विपमेंट्स की कमी कभी ना रहे। मेरा मैसेज उन स्टूडेंट्स को रहेगा, उन पर्सन्स को रहेगा, कि उन गर्ल्स या बॉयज़ को रहेगा कि अगर वो सीखना चाहती हैं तो वो एकेडमी में आए, मेरी एकेडमी में आए, वो सीखे और पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करे। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ये ना कहिए कि हम इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको अगर प्रॉब्लम में खड़ी होती है उसको ऐसे तोड़ो, ऐसे सॉल्व करो कि आगे प्रॉब्लम्स की बारी ही ना आए। सो आप सीखे, आगे जाए, प्रॉब्लम हो सॉल्व करें। स्टूडेंट्स के लिए या उन पर्सन्स के लिए जो सीखना चाहते हैं वो हमारी एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में आए। उन्हें हम कैसे बाहर जाना होता है फॉरेन कंट्री में, कैसे वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, कैसे स्टेप्स लेने होते हैं, कैसे सीखना पड़ता है, मेडल के लिए क्या करना होता है, वहाँ पे कैसे चलना होता है, क्या करना होता है, कौन सा शेड्यूल होता है, हमारी एकेडमी उन्हें टीच कर सकती है क्या करना पड़ता है बाहर जाके। वैसे सब कुछ होता है हमारी एकेडमी में। तो थैंक यू सो मच, और आए, सीखे बाहर क्या होता है, क्या नहीं होता है, करें। और थैंक यू सो मच।